जय हिंद दोस्तों। लोक अदालत नहीं गए तो होगी जेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लोक अदालत का नोटिस आ रहा है और आप लोग भी उसे इग्नोर कर रहे हो तो आपको भी हो सकती है जेल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपरली पूरी चीजें बताने वाला हूं कि अगर आपको भी लोक अदालत का नोटिस आया है या फिर बैंकर या फिर रिकवरी एजेंट आपको डरा रहे कि हम लोक अदालत का नोटिस भेजेंगे, वहां पर आपके ऊपर सीरियस कार्रवाई होगी, फिर वहां से आपको जेल होगी, आपको और दिक्कतें होंगी, कोई और परेशानी होगी, तो मेरे भाई आप बहुत सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं और हमारे क्लाइंट्स के रिव्यू बताने वाला हूं जो लोक अदालत में गए थे तो वहां पर क्या क्या चीजें उनके साथ हुई हैं। ठीक है, तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत, वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो के अंदर आज पूरी प्रॉब्लम आपकी जितनी भी लोक अदालत से रिलेटेड है, अगर आपको नोटिस आया है तो भी, अगर आपको नोटिस नहीं आया तो भी, ठीक है, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आप ही के इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी है, चाहे वो लोन रिकवरी एजेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, आपको हैरेस कर रहा है ऑन कॉल, या फिर आपके घर पे विजिट कर रहा है, विजिट पे आपको हैरेस कर रहा है, या फिर किसी प्रकार का लीगल नोटिस आपको आ रहा है, या फिर लोन रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको एडवाइस चाहिए, कोई भी आपको सलाह चाहिए, यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, यहां पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी हम ऑन कॉल के माध्यम से सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा के देंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लो कि जो लोक अदालत है वो आखिर होती क्या है। ठीक है, दरअसल सॉरी फॉर द वो थोड़ा मेरा गला खराब है। ठीक है, तो जो लोक अदालत होती है वो होती है समझौते की अदालत। ठीक है, ये दरअसल लोक अदालत जो होती है वो चार बार लगती है पूरे साल में। ठीक है, कभी एक एक मंथ के गैप में या फिर दो दो मंथ के गैप में ऐसा लगती है। ठीक है, 4 बार लगती है। और आप सभी को एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो लोक अदालत है वो कुछ नहीं है, सिर्फ समझौते की अदालत है और कुछ भी नहीं है। जो आपको ये रिकवरी एजेंट डराते हैं ना, जब मैंने आपको शुरुआत में बोला कि ये जो आपको, अगर आप नहीं गए तो आपको जेल हो जाएगी, ये दरअसल हमारे ही एक क्लाइंट को एक रिकवरी एजेंट ने ऑन कॉल बताया था। ठीक है, कि आपको हमने लोक अदालत का नोटिस भेजा है। ठीक है, 2-3 दिन पहले की बात है, आपको हमने लोक अदालत का नोटिस भेजा है। अगर आप इस लोक अदालत के नोटिस पे नहीं आए, इस दिन नहीं आए लोक अदालत में, तो आपको बकायदा 7 साल की जेल हो जाएगी। ठीक है, बकायदा 7 साल की जेल हो जाएगी। अरे एक बार के लिए मैं भी देख के चौंक गया, मैं क्या है, ऐसा कैसे, ऐसा। आप सभी को समझा देता हूं कि लोक अदालत में जाना ना जाना आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप लोक अदालत में जा सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आपको कोई जरूरत नहीं है लोक अदालत में जाने की। दरअसल ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक समझौते की अदालत है। लोक अदालत में अपने आप में कोई पावर नहीं है, वो आपके साथ कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती। जैसे आर्बिट्रेशन में अगर आप नहीं गए हैं, ऑब्जेक्शन नहीं लिखवा रहे हैं, तो उसमें हो सकती है दिक्कत कि आपके खिलाफ अवार्ड पास हो सकता है। लेकिन दरअसल लोक अदालत में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लोक अदालत ना जाने पे आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, कोई एफआईआर होगी, कोई नोटिस आपको आएगा, कोई कुछ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप एक बार लोक अदालत नहीं गए तो हो सकता है दूसरी बार आपको नोटिस आए। ठीक है, अब दूसरी बार नहीं गए तो तीसरी बार आए, बस ये नोटिस आ सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या बैंक आपके ऊपर कोई केस कर सकता है? जी नहीं। लोक अदालत ना जाने पे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी केस नहीं लग सकता, कोई भी धारा नहीं लग सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दरअसल ये लोक अदालत में जाना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ अपने क्लाइंट्स के रिव्यू भी बताता हूँ जो लोक अदालत में गए थे। हमारे एक क्लाइंट है त्रिपाठी जी, ठीक है, वरुण त्रिपाठी उनका नाम है, वो यूपी के रहने वाले हैं। ठीक है, यूपी में एक जगह है, क्या कहते हैं अपना, बरेली। ठीक है, वहाँ के वो हैं, वहाँ से उनकी लोक अदालत का नोटिस आया था। ठीक है, मैंने बोला भी कि त्रिपाठी जी को जरूरी नहीं है वैसे जाना, आप चाहो तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। ठीक है, तो लेकिन वो लोक अदालत में गया कि एक बार अगर कोई परेशानी नहीं हो सकती है जाने पे तो मैं जाके देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। ठीक है, तो त्रिपाठी जी वहाँ पर गए। जब त्रिपाठी जी वहाँ पर गए तो सेटलमेंट की बात चली कि बैंक ने बोला कि भाई सब सेटल करवा देते हैं लोन। ठीक है, त्रिपाठी जी ने भी बोला अरे बैंक का पैसा आप खा छोड़ना क्यों यार, सेटलमेंट, आपके पास पैसा ही तो नहीं है, आज नहीं है तो कल है, कल भर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो त्रिपाठी जी ने भी बोला कि जी लोन सेटलमेंट करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सेटल करना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा वो करना चाहता हूँ। तो आप लोग बात नहीं मानोगे, जो वहाँ के जज थे, जो वहाँ के मैजिस्ट्रेट थे लोक अदालत के, उन्होंने पता है कितना ऑफर दिया था सेटलमेंट का?
उन्होंने बोला कि जी 10% ऑफ करवा देते हैं, आप 90% पैसा पे करके दीजिए, ठीक है। वहीं के वहीं त्रिपाठी जी के होश उड़ गया कि भाई साहब इससे ज्यादा तो ऑन कॉल के माध्यम से एजेंसी वाले करवा देते हैं सेटलमेंट, 50% में तो वो करवा देते हैं आराम से पहले दूसरे मंथ के अंदर ही, ठीक है। तो त्रिपाठी जी ने बोला कि जी मैं पे नहीं कर पाऊंगा ये वो, तो उन्होंने डराने धमकाने की थोड़ी ट्राई करी। दरअसल होता क्या है, जो बैंक वाले होते हैं या फिर एनबीएफसी वाले होते हैं, उनके लॉयर्स वहां पर पहले से मौजूद होते हैं लोक अदालत में, ठीक है। तो वहां पर लॉयर मौजूद होते हैं, तो वो लोग थोड़ा जज को कन्विंस करने की ट्राई करते हैं और कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जब कर लेते हैं तो यही चीज़ें होती हैं, आपको सेटलमेंट पे वहां पर कोई भी खास कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सच्चाई है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कभी 60% का ऑफर मिल जाए, 50% का ऑफर मिल जाए, उतना आपको कॉल पे भी मिल जाएगा। अगर आप खुद से भी बैंक को बोलेंगे कि सेटलमेंट करनी है मेरे को, तो वो खुद से भी 50% तक ऑफ कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लोक अदालत आपका मन है जाइए, नहीं मन है मत जाइए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे मेरी मानिए तो लोक अदालत मत ही जाइए, क्योंकि जो हमारे और भी लोग थे उन पे दरअसल होता क्या है, कई पेपर्स पे साइन लेने की ट्राई करी जाती है कि आप इस पेपर पे साइन कर दिया है, आप यहाँ साइन कर दीजिए, आप वहाँ साइन कर दीजिए, लेकिन हम लोगों से जुड़ने के बाद उन लोगों में दिमाग आ जाता है, इसलिए वो कहीं पर साइन नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हुआ था कि दरअसल एक हमारे और दूसरे क्लाइंट, वो बाद में क्लाइंट बने थे, वो पहले लोक अदालत जाके आ गए थे, ठीक है। उन्होंने एक 2-4 पेपरों पे साइन कर दिया था, कोरे पेपरों पे, जब उन्हें बाद में पता चला कि वो उन्होंने सेटलमेंट ही इशू कर दिया, जो बैंक है उसने बोल दिया कि सेटलमेंट पे आप राजी हो चुके हैं, आपने तो पेपर पे साइन करा, आप तो 90% सेटलमेंट पे, सॉरी 80% या 90% पे राजी हो चुके हैं, ठीक है, इतना पैसा भरिए। तो लेकिन हम लोगों से जुड़ने के बाद उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो सेटलमेंट का लेटर इशू होने के बाद, अप्रूवल होने के बाद भी अगर आप चाहो तो भरो, नहीं चाहो तो मत भरो। अरे पैसे नहीं तो भरोगे कहाँ से यार, ये सोचने वाली बात है ना। जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप भरोगे कैसे, है ना। तो इसीलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत। लोक अदालत का नोटिस अगर आपको आ रहा है तो आपकी मर्जी है, आप जाना चाहो तो जाओ, नहीं जाना चाहो तो मत जाओ। आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप लोगों को लीगल से इतना ही डर लगता है तो आप मत जाइए, मेरा तो कहना है आप मत जाइए, वहां पर जाके होने वाला कुछ है नहीं एक्चुअली में, ठीक है। जितने भी यूट्यूबर ने हल्ला बना रखा है कि लोक अदालत में आपको 10% में क्या 10% में सेटलमेंट हो जाएगी, मेरे भाई कभी भी लोक अदालत में 10% में सेटलमेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोक अदालत में कभी भी 10% में सेटलमेंट नहीं हो सकती है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कभी भी आपको अगर 10% का ऑफर चाहिए तो उसके लिए एक टेक्निकल प्रोसेस होता है, हमसे जुड़िए, हम प्रोसेस करवा के देंगे आपका। एक प्रोसेस होता है ना, राइट ऑफ होगा लोन, उसके बाद ही आगे चल के वो होगा, जब आपका राइट ऑफ एकदम मतलब बही खाते से ही हटा दिया गया आपका लोन, उसके बाद ही तो सेटलमेंट के अच्छे ऑफर आएंगे, तभी हम लोग नेगोशिएट करेंगे, उसके बाद सामने वाली कंपनी राजी होगी, तब वो आपको 10% का सेटलमेंट वो देगी लेटर, तब आप सेटलमेंट करोगे। यही अगर उन्होंने लोक अदालत से जब नोटिस ही आपको भेज दिया है तो वो कैसे उसको सेटलमेंट कर लेंगे, सोच के देखिए जरा एक बार। जब वो लीगल करने को तैयार है, लोक अदालत अपने में लीगली, जो लोग बोलते हैं ना कि लोक अदालत है तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आ रहा है लोक अदालत का नोटिस, रखिए अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मत जाइए। और बोलिए, मैंने आप सब पे कह दिया। मैं आर्बिट्रेशन के लिए भी कहता हूँ, आर्बिट्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं, उन्हीं के लोग होते हैं, ठीक है। आप लोक अदालत में भी जाएंगे तो वहां पर भी कोई न्याय की उम्मीद मत करिए, समझ रहे हो, क्योंकि एट दी एंड वहां पर भी वही लोग बैठे आपको कन्विंस करने की ट्राई करेंगे, आपके ऊपर दबाव बनाएंगे, आपको प्रेशराइज करेंगे, आपको मेंटल टॉर्चर कर सकते हैं, ठीक है। 2-4 बातें ऐसे बोल दी जो आपके दिमाग में लग गई, फिर क्या करोगे, समझ रहे हो। इसीलिए वहां पर जाओ ही मत। आपको अगर बैंक से ही बात करनी है सेटलमेंट की तो सीधा बैंक से बात करो, सीधे एजेंसी से बात करो। क्या लोक अदालत जाके फायदा, जब आपने मना करा है कि मैं लीगली कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकता। अब मान लो लोक अदालत का नोटिस आ गया, आप दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली का नोटिस आ गया, आपको ड्यूटी छोड़ के जाना पड़ेगा, कम से कम 1 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी। अगर आप खाली भी बैठे हो तो आपको किराया वराया लगा के जाना पड़ेगा वहां पर। आपको अगर 2-4 पेपर्स ही मांग दिया तो उसके एफिडेविट मांग दिया तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। इसीलिए मेरे भाई वहां पर जाना, कोई भी अच्छी उम्मीद लेके जाना नहीं वहां पर, ठीक है। कुछ होने वाला वहां पर है नहीं, कुछ मिलने वाला आपको है नहीं। इसीलिए लोक अदालत में मैंने आप सबको बता दिया कि अगर आप जाना चाहो तो जाओ, अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। आप लोग ये भी करवा सकते हो कि वो जो लोक अदालत का नोटिस आपको आया, आप एक रिप्लाई लिखवा के ये बता सकते हो कि मैं लोक अदालत के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो भी आप हमसे बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। आपको अगर लोक अदालत का नोटिस आ रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको जाने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जाने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लोक अदालत में कभी भी अच्छी सेटलमेंट नहीं होती है, कभी भी अच्छी सेटलमेंट नहीं होती। अगर होगी भी तो 30-40% पे हो जाएगी, उतने में आप बाहर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जब बाहर से कर सकते हो तो वहां पर जाके टाइम बर्बाद करने की आपको कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी और परेशानी आ रही है, ठीक है, चाहे वो रिकवरी वालों से रिलेटेड हो, चाहे आपको फ़ोन पे कोई परेशान कर रहा है, घर पे आके आपके कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई भी लोक अदालत का नोटिस आ रहा है, आपको डिमांड नोटिस आ रहा है, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, आपको सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस के केस का नोटिस आ रहा है, तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। यहाँ पर व्हाट्सएप पे हमारा नंबर आ रहा है, हमें मैसेज करिए, हमसे जुड़िए, हमारे क्लाइंट बनिए। आपकी हम हर एक तरीके से प्रॉब्लम दूर करवा के देंगे। हम आपका सेटलमेंट 10% तक पे करवा के देंगे, ठीक है। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, रिकवरी वालों की बजाते रहे। जय हिंद दोस्तों।